आज नाज़रीन हम मौजूद हैं मिकलोर रोड सलमान टायर्स पर। इनके पास रिम की एक ऐसी वैरायटी है कि अगर आपका रिम पुराना है तो ये उसको ऐसे तरीके से नया करेंगे कि आपका दिल बाग बाग हो जाएगा। रिम अगर अंदर वाली साइड से हिट हो गई, इतना पीस आपको टूट गया, इतना टूटा या कम टूटा या डी शेप हो गया, तो उसको हम जो ना नए पीस की इतनी कटिंग करके आर्गन वेल्डिंग करके, या उसमें को अगर किसी के पास पैसे कम है तो अच्छी वेल्डिंग करवा के उसको हम रिफ्रेश कर देते, आपको पहचान भी नहीं पाएंगे। इसे कहते हैं व्हील कप। ये अक्सर औकात खड्डे वगैरह में लगने से या आपने कहीं से पंक्चर वगैरह लगवाया तो आपका एक कप गिर गया या टूट गया तो उसमें कलर वगैरह ये सिंपल वगैरह आते हैं, ये हमारे से आपको मिल जाते हैं। टायरों में ये है कि मेरी वैसे आपको तंबीह ये है कि आप इंपोर्ट वाला टायर लें, स्मगलिंग वाला टायर ना लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट उज़ैर हसन और आज नाज़रीन हम मौजूद हैं मिकलोर रोड सलमान टायर्स पर। नाज़रीन इनके पास रिम की एक ऐसी वैरायटी है कि अगर आपका रिम पुराना है तो ये उसको ऐसे तरीके से नया करेंगे कि आपका दिल बाग बाग हो जाएगा। या अगर आपके पास रिम तो हैं लेकिन कोई एक आधा रिम मिस हो गया या गुम गया या टूट गया है तो ऐसी सूरत में ये उस रिम को इस तरीके से जो है बना देंगे कि आपको महसूस ही नहीं होगा कि आपका एक रिम जो है वो ज़ाया हो गया था या चोरी हो गया था या टूट गया था, कुछ भी ऐसा मसला आपको फील ही नहीं ऐसा होगा। और उसके अलावा आपको एक बहुत अहम मसला पेश आता है जब आपके रिम में से आपका कप कहीं मिस हो जाए तो उसके लिए आप जब किसी कंपनी के पास जाते हैं तो वो तो आपको कहते हैं कि आपको पूरा सेट खरीदना पड़ेगा, लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ आप आएंगे, आप इनसे कहेंगे हमें एक चाहिए या आपको एक पीस दे देंगे, जबकि आप कहीं और जाएंगे तो वो आपको पूरा सेट देंगे। तो नाज़रीन ये बात बड़ी गौर तलब है क्योंकि अगर आपको एक रिम के बजाय 4 रिम खरीदने पड़ें तो आप जानते हैं कि इस महंगाई के दौर में आपकी जेब पे जो है इतना असर पड़ेगा कि शायद आपसे ग्रॉसरी भी ना खरीदी जाए उस महीने। तो नाज़रीन ये सारा माजरा क्या है, ये कौन सी रॉकेट साइंस है इनके पास जिसके थ्रू ये सारा कुछ करते हैं और आवाम का इतना ख्याल है इनके ज़हन में, दिल में। तो ये सारा कुछ हम पूछेंगे इनसे इस वीडियो के अंदर। वीडियो को आपने एंड तक देखना है, कहीं से स्किप नहीं करना। शाहिद साहब ये बताइए हमारे नाजरीन को कि इस महंगाई के दौर में नए रिम ख़रीदना जो है वो एक ख्वाब है क्योंकि इतनी आसानी से आप ख़रीद नहीं सकते, आपको कमेटी डालनी पड़ती है। तो आप ऐसे दौर में पुराने रिमों को किस तरीके से डिज़ाइन करते हैं कि वो बिल्कुल नए लगने लग जाते हैं, ये ज़रा हमारे नाज़रीन को बताएं। ऐसा है कि इसमें जो है ना, जो पुराने रिम है ना, आजकल कलर का तो आपको पता है कि कलर वगैरह हो जाते हैं, तो कलर में आप ये देख रहे हैं कि ये ब्लू कलर का रिम पड़ा हुआ है और ये सिल्वर है। ये इसमें वूसन के अलावा तकरीबन सारे रिम पुराने पड़े हुए हैं। जैसे आपने कहा ना कि पुराने रिम को आप रिफ़्रेश कैसे करते हैं, होता ही है कि जब आप रिम इस्तेमाल करते हैं ना, उसमें रगड़ वगैरह आ गई, स्क्रैचेस वगैरह आ गए, जो कलर आपका उसका फेड हो गया, तो जब कलर फेड होता है ना उसको कलर को हम रिफ़्रेश करते हैं। यानी गाड़ी का कलर के देख लेते हैं कि गाड़ी का कलर कौन सा है, तो गाड़ी के एतबार से कलर देख कर कस्टमर से हम ये राय ले लेते हैं कि भाई आपको किस तरह का रंग पसंद है। उसी एतबार से हम फिर उसको रंग बना देते हैं कि भाई आपकी इस गाड़ी के ऊपर ये वाला कलर सूट करेगा, आप ये वाला करवा लें। और उसमें फिर एक ऑप्शन ये भी है कि जैसे आपने कहा कि एक रिम टूट जाए तो एक रिम मिल जाता है। हमारे पास मिसाल के तौर पे ये सेट पड़े हुए हैं, ठीक है ना। ये सेट के अंदर अगर आपको आपका एक रिम ख़राब हो गया है तो इसमें 2 ऑप्शन होती हैं कि अगर आपका रिम टूट गया एक, या आपका एक रिम खो गया, कहीं गुम हो गया है, तो उसमें ये हम लोग ये करते हैं कि 3 रिम या तो हमें दे दें, आप हमारे से 4 ख़रीद कर लें, उसमें कुछ आपको डिज़ाइन चेंज के पैसे पड़ेंगे और एक रिम के पैसे साथ में देने पड़ेंगे। और एक ऑप्शन इसमें आपको और भी बता दूँ, ये भी है कि अगर आप रिम आप हमारे से कलर करवाते हैं ना, कलर आपने चूज़ कर लिया कि ये गोल्डन कर दें, ब्लू कर दें, रेड कर दें, अगर वो तैयार होने के बाद अगर आपको वो पसंद नहीं भी आता तो उसमें तीसरी ऑप्शन ये है कि आप वो रिम हमें सेल कर दें, आप चाहें तो नए ख़रीद लें। ये चीज़ नाज़रीन आपने इनकी गुफ्तगू का सबसे अहम जो पॉइंट था वो ये था कि जब आप कलर करवाते हैं अपने रिम को, उसके बाद आप मुतमईन नहीं हैं, आप कहते हैं यार ये मुझे कलर नहीं पसंद आया, ये दिल को नहीं लग रहा मेरे, उसके बावजूद या आपसे वो वापस ख़रीद भी लेंगे। ये ऐसी ऑप्शन आपको मेरे ख्याल में लाहौर में, क्या पाकिस्तान में भी शायद कहीं ना मिले कि वो आपसे पहले आप उनको जो है वो कलर अपनी मर्ज़ी का बताएं, उसके बाद वो फिर कलर चेंज करें, फिर वो आपको पसंद ना आए, फिर वो आपसे ख़रीद भी लें। ये एक बड़ी अच्छी बात है। तो सर मुझे ये बताएं कि ये काम आप कितने अरसे से कर रहे हैं? ये तकरीबन हम लोग, खैर ये वाला कलर वाला जो मामला है ना, ये तो तकरीबन अरसा 20 साल से है, और वैसे मुझे यहाँ जो जॉब करते हुए तकरीबन 24 साल हो चुके हैं। सर ये बताइए कि अगर किसी की गाड़ी के अंदर उसके रिमों की वजह से वाइब्रेशन है और रिम जो हैं वो शेपलेस हो चुके हैं, तो ऐसी सूरत में आप जो कस्टमर्स हैं
उनको क्या रिकमेंड करते हैं कि क्योंकि अगर वो नए रिम खरीदेंगे वो तो बहुत महंगा हो जाएगा, तो फिर आप क्या सोल्यूशन देते हैं? हम उसमें ये करते हैं कि अगर आपकी गाड़ी का रिम टेढ़ा है ना, जिसकी वजह से गाड़ी के अंदर कोई वाइब्रेशन है, तो हम लोग उनसे ये करते हैं कि रिम हम उसका बैलेंस करके देते हैं। यानी ये मशीन के ऊपर जाता है, जैसे पहले से डिज़ाइन होता है ना, इसी तरह मशीनों के ऊपर टूलिंग वगैरह इसकी होती है, इसको रिम को सीधा किया जाता है। मिसाल के तौर पे मैं कुछ आपको पिक्चर दिखाऊंगा रिम टूटे हुए की या टेढ़े की, कि वो उनसे आप देखेंगे आपको लगेगा नहीं कि ये रिम सीधा हो जाएगा या ये रिम टूटा है तो ये रिपेयर नहीं होगा। मिसाल के तौर पे मैं आपको मिसाल देता हूँ कि इसका ये पीस टूट गया है, ये पीस टूट गया है, तो ये पीस हम दूसरे जो हमारे पास नए रिम होते हैं ना, उनमें से हम करते हैं कि जो सिंगल रिम आते हैं, जैसे हमने आपसे 3 रिम ख़रीदे हैं, तो 3 रिमों में हम ये पीस काट के ना, इतना मिसाल के इतना है, या छोटा है या बड़ा है, या इसकी बैक साइड से आप ये देखें, जैसे आपको मैं बताऊं, इसमें मिसाल के तौर पे आप कहते हैं कि ये हमारा कैट आइस से, क्योंकि आजकल लाहौर के अंदर कैट आइस का भी बड़ा मसला है कि रिम अगर अंदर वाली साइड से हिट हो गई, इतना पीस आपका टूट गया, इतना टूटा या कम टूटा या डी शेप हो गया, तो उसको हम जो ना नए पीस की इतनी कटिंग करके आर्गन वेल्डिंग करके, या उसमें को अगर किसी के पास पैसे कम है तो अच्छी वेल्डिंग करवा के उसको हम रिफ्रेश कर देते, आपको पहचान भी नहीं पाएंगे। मैं कुछ आपको स्नैप्स दिखाता हूँ जो हमने जो ना रिम तैयार किए हुए हैं, तो उसमें ये चीज़ है कि वो रिम आपको इस तरह का हो जाएगा, तो बैलेंस हो जाएगा, एक वो टूटा हुआ आपको महसूस भी नहीं होगा कि ये हमारा रिम टूटा था। और वैसे भी उसकी हम आर्गन वेल्डिंग की गारंटी देते हैं कि रिम दोबारा से यहाँ से नहीं टूटेगा। सर ये टेबल पे आपने मुख्तलिफ किस्म की गाड़ियों की जो कंपनीज़ हैं उनके मोनोग्राम जो हैं यहाँ सजाए हुए हैं, इसका क्या इससे ताल्लुक़ है? ये मोनोग्राम नहीं है, ये असल में है, ये अलॉय रिम के अंदर ये व्हील कप जो लगते हैं ना, ये बेसिक है व्हील कप, इसे कहते हैं व्हील कप, ठीक है ना। जैसे ये सिंपल है, ठीक है, और ये होंडा के हैं, ये अक्सर औकात खड्डे वगैरह में लगने से या आपने कहीं से पंक्चर वगैरह लगवाया तो आपका एक कप गिर गया या टूट गया, या मिसाल के तौर पे आपका ये स्टाइल लगा हुआ है, आप चाह रहे हैं मैं ये स्टाइल लगा लूँ, अगर ये स्टाइल नहीं, आप कहते हैं मैं अपनी तरफ से यानी इसका कलर भी चेंज करूँ, अपना डिज़ाइन इसमें ज़रा खुद थोड़ा सा चेंज कर लूँ, तो उसमें कलर वगैरह ये सिंपल वगैरह आते हैं, ये हमारे से आपको मिल जाते हैं। इसमें टोयोटा है, होंडा है, BM है, रेंज रोवर है, मुख्तलिफ़ किस्म के कप हैं। सर ये जो मुख्तलिफ किस्म के अलॉय रिम यहाँ आपके पास लगे हुए हैं, इसमें इम्पोर्टेड लोकल की भी कोई फ़र्क है? बिल्कुल, इसमें है ना लोकल भी आते हैं, पाकिस्तानी रिम भी आते हैं, ठीक है। जैसे पाकिस्तान के बड़ा अच्छा एक नाम है प्रीमियो कंपनी का, प्रीमियो के रिम बनते हैं पाकिस्तान में, पोमा कंपनी के नाम से था, प्रीमियो के नाम से है। इसमें लोकल पाकिस्तानी रिम आते हैं और चाइना ज़्यादा आ रहा है, ठीक है, जापान वगैरह है, इंडोनेशिया है, थाईलैंड है। इसमें मुख्तलिफ ममालिक के रिम में जो यूज़ में तो खैर कंटेनर वगैरह में या गाड़ियों के साथ लग के आते हैं, आप स्टाइल चेंज कर लेते हैं, ये इसमें है मामला। और ज़्यादा जो पाकिस्तान में नए रिम आ रहे हैं, नए में ज़्यादा चाइनीज़ आ रहे हैं। अच्छा, कस्टमर्स को आप क्या रिकमेंड करते हैं कि वो लोकल की तरफ जाए या इम्पोर्टेड की तरफ जाए? देखें, डिपेंड करता है उसकी जेब पे, अगर उसकी जेब है तो नए डालें, अगर आप कुछ चीज़ चाह रहे हैं मिसाल के तौर पे अच्छी चीज़ डालें, चाइना भी है, इंडोनेशिया है, ज़्यादा थाई, चाइना, इंडोनेशिया और जापान के आते हैं। बाकी पाकिस्तान में भी रिम रन है, अब क्वालिटी इनकी ठीक है, चल रहा है रेट के हिसाब से, ठीक है। और मिसाल के तौर पे जैसे आपने सवाल किया कि जिसके पास अगर कोई पैसे कम है और रिम अच्छा डालना चाह रहे हैं, तो उसमें आपको ज़ाहिर सी बात है कि आपके लिए ऑप्शन है कि जो जापानी रिम आते हैं या थाईलैंड के आते हैं, बहरहाल चाइना में भी रिम अच्छे बन के आ रहे हैं। अब डिपेंड करता है आपकी जेब पे, आप क्या चीज़ चाह रहे हैं। दोनों सूरतें हैं मार्केट में, अगर आपके पास पैसे कम है, रिम आपको, आप पहले वाली बात कि आप उसको रिफ़्रेश करवा लें, वो भी आपकी मर्ज़ी और मिजाज के मुताबिक है। अच्छा सर ये बताएं, इनकी जो उम्र होती है औसतन कितनी होती है, रिम कितना अरसा चल जाता है, या इसी कोई गारंटी वगैरह भी होती है? जैसे देखें ना, आप ये सवाल बड़ा अच्छा किया आपने, इसकी उम्र नहीं होती, टायर्स की लाइफ होती है कि आपने वो 40,000, 50,000 या 80,000 चलाया आपने टायर, ठीक है ना। रिम ने तो चलना ही चलना है, ये एक धात है, एलुमिनियम या सेंटीनियम है, इसने चलना ही चलना है, जब तक ये टूट ना जाए, टेढ़ा ना हो जाए, जब तक चलेगा। जब टूट जाए या टेढ़ा हो जाए तो जाहिर सी बात है, वो भी हम लोग बैठे हैं आपकी खिदमत के लिए। सर ये बताएं, जिन गाड़ियों के ऊपर अलॉय रिम नहीं होते उन पे कौन से रिम यूज़ होते हैं? उसके अंदर जो ना वो लोहे के रिम यूज़ होते हैं, जैसे ये ब्लैक कलर में, इसमें ब्लैक है, सिल्वर है, इस तरह के रिम आते हैं। ठीक है, तो मुझे ये बताइए कि अगर जैसे आपने पहले स्टार्ट में बताया था कि अगर आपका रिम टूट जाता है या ज़ाया हो जाता है या चोरी हो जाता है, तो ऐसी सूरत में एक रिम वाली भी आपने ऑप्शन दी थी, तो क्या इसमें भी वो ऑप्शन है? इसमें भी वही ऑप्शन है, वही मामला है। इसमें भी कलर का भी यही सिलसिला है, अगर आपकी कलर मिसाल के तौर पर गाड़ी जैसे पुरानी होती है ना, उसका कलर फेड होता है, इस तरह रिमों में भी ये ऑप्शन है कि रिम अगर एक टेढ़ा होता है तो एक भी मिल जाता है, और अगर आपने कलर करवाना है तो उसके लिए भी ऑप्शन वही है। ठीक है।
अच्छा सर, इसमें अट्रैक्शन वो वाली नहीं नज़र आ रही जो उन रिमों में नज़र आई थी, तो इसमें अट्रैक्शन पैदा करने के लिए आप क्या करते हैं? इसके इंट्रैक्शन के लिए एक तो कलर है, तो दूसरी बात ये इसके ऊपर जो व्हील कप आते हैं ना, जैसे ये लगे हुए हैं, ये जेन्युइन लगे हुए हैं, ये थोड़े से यानी इसके कलर फेड हुआ है। जैसे आप ये देखें सुजुकी वाले हैं, टोयोटा वाले हैं, होंडा वाले हैं, ये सुजुकी वाले हैं, इस तरह के नए व्हील कप भी लोकल में भी आते हैं और इम्पोर्टेड में भी आते हैं। और ये भी आपसे एक एक पीस मिल एक एक पीस मिल जाता है, बिल्कुल। ठीक है। अच्छा, थोड़ा सा हमारे नाज़रीन को जो है ना, अब आप ये टायर्स के हवाले से बता दें वह कौन कौन से टायर्स होते हैं, ताकि जब कोई कस्टमर आए तो वो एक ही जगह से रिम भी ख़रीद ले और टायर भी खरीद ले। टायरों में ये है कि मेरी वैसे आपको तंबीह ये है कि आप इंपोर्ट वाला टायर लें, स्मगलिंग वाला टायर ना लें। बंडल वाला जो टायर आता है ना, जिसमें डी शेप होते हैं टायर, ठीक है, वो ना। स्मगलिंग और इंपोर्टेड में क्या फ़र्क होता है? इंपोर्टेड और स्मगलिंग में ना एक किनारे वगैरह टेढ़े आते हैं टायर्स के, ठीक है ना। तो जो टायर के किनारे वगैरह टेढ़े आते हैं, जाहिर सी बात है कि जब वो टायरों के बीच में टायर डाल के लेके हैं ना, तो उनकी वो शेप नहीं रह जाती। शेप, हाँ जी, शेप टेढ़ी होती है और उसकी लाइफ का भी फ़र्क पड़ता है। आप कोशिश करें जब भी आप टायर ख़रीदें, आप उनसे ये तकादा करें जी हमें इंपोर्ट वाला टायर दें। भले आप उस पर देखें, जाहिर सी बात है, ज़िंदगी आपको अल्लाह पाक ने जो दी है ना, तो उसकी हिफाजत का ज़िम्मा भी आपका ही है। अगर डी शेप ज़्यादा वाले जो टायर हैं, अगर वो इनके इसको टायर ख़राब हो जाता है, कुछ किसी का जाल टूटा है या कोई और मामला है, तो देखिए वो ख़तरे की बायस है। ये फट भी सकता है? नहीं, फटने की सूरत हाल है। डी शेप है, गाड़ी के चलने के अंदर स्टाइल जो है ना वो बदल जाता है उसमें ज़रा, अगर किनारे टेढ़े हैं तो। हाँ, अगर ऊपर वाला जो टायर आता है ना, बाज़ औक़ात ये होता है कि एक टायर के एक बंडल के अंदर 4 5 टायर होते हैं। तो कोशिश मेरी वैसे आपको यही है कि आप इंपोर्ट वाला टायर आप कस्टमर से दुकानदार से मांगें, तो इंपोर्ट वाले टायर का आपको फ़ायदा ये होगा, उसकी लाइफ उससे ज़्यादा अच्छी होगी। नाज़रीन, ये आपने इनका जो बात है इसको नोट कर लें कि टायर हमेशा आपने इंपोर्टेड लेना है, कभी भी आपने स्मगल वाला टायर नहीं लेना। उसकी वजह ये है क्योंकि जैसे इन्होंने बताया कि उसके जो टायर हैं सम टाइम उसके टेढ़ा भी हो जाता है, जिसकी वजह से आपको कोई नुकसान हो सकता है। तो आपकी जो ज़िंदगी है अगर वो होगी तो आप गाड़ी चला सकेंगे, आप ज़िंदा ही नहीं रहेंगे तो फिर गाड़ी जो है वो कौन चलाएगा। तो लिहाजा इस बात का आपने ख़ास ख्याल रखना है और टायर हमेशा इंपोर्टेड लगवाना है। सर, जैसे भी आपने बताया कि इंपोर्ट वाला टायर यूज़ करें, जो स्मगल वाला है वो ना यूज़ करें क्योंकि उसके टेढ़े होने का ख़तरा होता है। तो उसकी पहचान कैसे करेगा एक आम बंदा? आप दुकान पे जाता है, उसको कैसे पता चलेगा कि ये इंपोर्ट वाला है या ये दूसरा है? उसमें पहचान ये है, आप ये देख रहे हैं टायर, ये सारे कंपनी पैक हैं, ये वाले सारे, ठीक है, ये भी कंपनी पैक है। ये वाला टायर री पैक है, जिसकी हेडिंग वगैरह दी हुई है ना, देखें हाथ से लिखा हुआ है, और ये कंपनी का है, ठीक है। ये इन्फिनिटी लिखा हुआ है, ठीक है, ये प्लस है, ठीक है। और ये वाला टायर आप देख रहे हैं, ये री पैक है, ठीक है। और ये वाला कंपनी पैक है, ये स्टाइल वगैरह जो आप देख रहे हैं ना उसकी प्रिंटिंग का, ये कंपनी पैक है, ये कंपनी पैक है, ये वाला कंपनी पैक है, ये कंपनी पैक है, ये वाला भी, और ये री पैक है। इन चीज़ों का आपने ख़ास ध्यान रखना है। और दूसरी बात ये है, जब भी आप टायर ख़रीदें ना, तो आपने जब पैसे पूरे खर्च करने हैं ना, उसमें ये चीज़ आप ध्यान रखें कि रिमों के ये किनारे टेढ़े तो नहीं है। हमारे पास तो अक्सर औकात कस्टमर आते हैं ना कि हमें सस्ते टायर दे देंगे, तो सस्ते लेके आप जो ना वो सस्ता लेते नहीं हैं, बल्कि आप अपने पैसे ज़ाया करने वाली बात है। जब आप अपने पैसे पूरे खर्च करेंगे, आप अपनी चीज़ भी पूरी देखभाल करके लें। जैसे ये वाला आपको मैंने बताया कि ये कंपनी पैक है और ये री पैक और कंपनी पैक में आप अगर स्मगलिंग वाला भी टायर अगर लेते हैं ना, मिसाल के तौर पे, उनके ये किनारे आप चेक करें कि किनारे ज़्यादा डी शेप तो नहीं है। डी शेप होंगे तो फिर गाड़ी के अंदर बाद को ये भी होता है कि बबलिंग जाती नहीं है। नाज़रीन, जैसा कि इन्होंने बताया, तो मेरा कैमरा मैंने आपको क्लोज करके दिखाएगा, ये फ़र्क देखें, ये स्मगल वाले का और ये जो कंपनी पैक आ रहा है इसका देखें, फ़र्क आपको खुद महसूस हो जाएगा किनारों से। या ये देखें आप, ये बताने का नाज़रीन मकसद ये है ताकि आप अच्छी चीज़ ख़रीदें, अपने पैसे ज़ाया ना करें, जो आप चाहते हैं वैसी चीज़ आपको मिल सके। ये भी मेरी नज़र पड़ी है 2-3 टायर्स के ऊपर, ये डी शेप लग रहे हैं, क्या वजह है इसकी? सर, ये आता है स्मगलिंग में टायर ना रखना, हमारी मजबूरी, कस्टमर को बताते तो हैं हम कि ये वाला जो टायर आता है ना, ये बंडल के अंदर आता है, यानी एक टायर के अंदर 4 टायर घुसे होते हैं, तो ठीक है ना। ये वाला बंडल वाला टायर होता है, ये हवा भरने से फिर इसकी शेप बनती है दोबारा, ठीक है। और कोशिश करें आप बंडल वाला टायर ख़रीदने के बजाय इंपोर्ट वाला टायर ही दुकानदार से तलब करें और वही टायर आप ख़रीद के डालें। बाज़ का तो ये होता है कि कस्टमर जो है ना, वो सस्ते दामों चीज़ ख़रीदने के लिए कहता है जी हमें स्मगलिंग वाला टायर दे दें, मजबूरी फिर उनके लिए ये चीज़ें लानी पड़ती हैं। तो जी नाज़रीन, ये थी हमारी आज की वीडियो, जिस पे हमने आपको अलायरिम के हवाले से मुकम्मल इन्फॉर्मेशन दी कि आपका अगर पुराना अलायरिम है
उसको आप नया करवाना चाहते हैं तो वो भी आप इनके पास आ सकते हैं। अगर आपका व्हील कप जो है कहीं खो गया है या टूट गया है तो ऐसी सूरत में आपको एक सिंगल पीस भी यहाँ से मिल जाएगा और बड़े सस्ते दामों जो है आप ख़रीद सकते हैं। और उसके अलावा नाज़रीन आपको टायर्स के हवाले से इन्होंने बड़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन दी, जिसमें इन्होंने बताया कि स्मगल और कंपनी पैक जो टायर होता है उसमें क्या फ़र्क होता है। फिर आपको उसका अमली मुशाहिदा करके भी दिखाया और आपको दोनों में फ़र्क बता दिया कि इंपोर्ट वाला टायर लें या दूसरा लोकल जो टायर आ रहे हैं स्मगल हुए हुए वो लें। ये सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में बताएगी। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट्स में अपनी राय का इजहार करना ना भूलिएगा। और सबसे अहम बात, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियोस को लाइक और शेयर करना मत भूलें। अपने मेज़बान उज़ैर हसन शाह को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।